Hello kids, good morning. Welcome back in our RKIS एजुकेटिव चैनल। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। शब्द क्या है, वाक्य क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है, क्यों इनको शब्द और वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास शब्द। शब्द वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द के बारे में जानने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना ज़रूरी है कि ये शब्द कैसे बनते हैं। तो जो हम शब्द बनाते हैं वो बनते हैं वर्णों को मिला करके शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो वर्ण आते हैं हमारे पास अ से ज्ञ तक हमारे पास वर्ण आते हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। इनको जब हम मिलाकर कहीं भी लिखेंगे तो ये शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। हर शब्द का एक अर्थ होता है। अब शब्द हम उन्हीं शब्दों को कह सकते हैं, उन्हीं वर्णों के समूह को कह सकते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। अब हम कोई भी ऐसे वर्णों को मिला लें और उनको लिख लें, लेकिन अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम उनको शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, नीचे हमारे पास पिक्चर में भी देख सकते हो आप, जैसे लिखा है ये है क म ल, कमल। क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है। तो जब हमने इन तीनों वर्णों को मिलाया, मिलकर लिखा, तो इससे बन गया कमल। कमल जब हम बोल रहे हैं तो हमें पता लग रहा है ये फूल है। ठीक है, तो इसका अर्थ निकल रहा है कमल का फूल। इसके आगे आता है हमारे पास कलम, कलम। ये भी अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन मिलाकर लिखा तो बन गया कलम। कलम का हमें पता है पेंसिल को बोलते हैं ना, तो ये भी हमारे पास अर्थ वाला शब्द बन करके आया। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, एक शब्द है। लेकिन अगर हम इन शब्दों को फिर से आगे पीछे करेंगे और एक अलग शब्द का निर्माण करेंगे, तो देखें इसको पहले अगर हमने लिख दिया ल क म, तो ये बना लकम। लकम, इसका कोई शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इससे हमें पता लग रहा है कि ये कोई शब्द नहीं है। ना तो इसमें बोलने में कोई अच्छा लग रहा है हमें, ना इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये शब्द नहीं है। तो लकम का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता। लकम कोई सुना ही नहीं हमने कोई शब्द होता है लकम, क्योंकि इस शब्द को बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, अब जब हमने ये वर्ण बनाया, इन वर्णों को हमने इकट्ठा किया, अलग अलग वर्णों को इकट्ठा किया और लकम शब्द बना दिया, तो इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, इसकी कोई सेंस बन ही नहीं रही है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या इसका अर्थ है, तो इसको हम जो है शब्द नाम नहीं दे सकते। तो इस तरह से हमारे पास जो शब्द वाले अर्थ वाले शब्द बन कर के आए वर्णों को मिलाकर, वो बने कलम और कमल। ठीक है, तो शब्द बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने कमल और कलम, इनमें देखा वर्णों का सही प्रयोग किया है तो हमारा शब्द बन रहे हैं, इनका सार्थक शब्द बन रहा है। लेकिन लकम में कोई हमारा शब्द नहीं बना, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते। तो कोई भी शब्द बनाते समय हमें वर्णों के सही प्रयोग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे देख सकते हैं आप पिक्चर में तितली। अब देखो ति त ली, तितली। कछुआ, क छु आ, कछुआ। आ म, आम। तो ये अलग अलग वर्णों को मिलाकर के अलग अलग शब्द बने हैं। वाक्य, अब वाक्य क्या होता है, किसको हम वाक्य बोलते हैं?
जब हमने अलग अलग वर्णों को मिल कर के लिखा, उनसे शब्दों को बनाया तो वो शब्द बन गए। लेकिन अब वाक्य क्या है, तो वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य से जब कोई अर्थ ना निकले तो समझो वाक्य में शब्दों का मेल सही नहीं हुआ है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया, उचित वर्णों के सही प्रयोग से क्या बनता है, शब्द। तो उसी तरह से जब हम इन शब्दों को जोड़ करके इकट्ठा करके लिखेंगे तो उससे क्या बनेगा, वाक्य। लेकिन अगर हम इस वाक्य को बनाते समय अगर इन शब्दों का उचित तरह से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो भी वाक्य नहीं बनेगा। समझे ना। जिस तरह से हमने वर्णों को लकम में देखा, आगे पीछे लिखा तो वो कोई शब्द नहीं बना, तो उसी तरह से अगर हम शब्दों को लिखते टाइम वाक्य बनाएंगे, आगे पीछे उनको कर देंगे, सही उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास वाक्य नहीं बनेगा। तो उसको हम उचित वाक्य नहीं कह सकते। ठीक है। तो वाक्य बनाते समय शब्दों का उचित तरह से प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, ठीक वाक्य है। मैं पढ़ रही हूँ। देख सकते हो आप, चिड़िया उड़ रही है, हमें पता लग रहा है चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। ठीक है। तो वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमने शब्द बनाते समय वर्णों का उचित प्रयोग किया, वैसे ही जब हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, बनाएंगे तो शब्दों का भी इसमें उचित प्रयोग होना चाहिए, तभी ये वाक्य बनेगा। नहीं तो इसको हम वाक्य का नाम नहीं दे सकते। जैसे अब ऊपर क्या था, चिड़िया उड़ रही है, वाक्य बना। लेकिन अब देखेंगे रही है उड़ चिड़िया, यहाँ पर हमने शब्दों का उचित प्रयोग नहीं किया। देख सकते हो आप, रही है उड़ चिड़िया, तो हमें इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, रही है उड़ चिड़िया क्या है। ठीक है, तो ये उचित वाक्य नहीं है। हूँ रही पढ़ में, तो आगे पीछे लिख दिया हमने, उचित स्थान पर इनका प्रयोग नहीं किया, तो ये भी वाक्य नहीं है। ठीक है। तो जैसे आपको बताया ना, इनको अगर हम अच्छे से लिखेंगे, पूरे शब्दों को अच्छे से बना करके लिखेंगे, जैसे माला में हम कोई भी मोती पिरोते हैं ना, तो पहले छोटा डालते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से डालते डालते उनकी एक माला बनती है। लेकिन अगर हम पहले ही बड़े को डाल दें, फिर छोटा, फिर बड़ा, कुछ और डाल दिए, तब वो अच्छे नहीं लगते। तो उसी तरह से वाक्य बनाते समय भी हमको क्या है, अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उपयुक्त वाक्य गलत है क्योंकि शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है। आओ देखिए वाक्य कैसे बनते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं। अब देखो नीचे पिक्चर में देख सकते हो आप, किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं, किसान हल चला रहा है। ठीक है। तो इसको इसी तरह जैसे हमने बोला उसी तरह से लिखना होगा, तब ये वाक्य बनेगा। किसान हल चला रहा है, ठीक वाक्य है। अब गरिमा, देखो नीचे लड़की बैठी है, इसका नाम है गरिमा, तो ये क्या कर रही है, खाना खा रही है, खा रही है ना खाना। तो इसको भी हम अगर वाक्य में ढंग से लिखेंगे तो कैसे, पहले लिखो नाम आएगा इसका, गरिमा खाना खा रही है या खाती है। ठीक है। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाते समय पता होना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनका उचित प्रयोग करना ही वाक्य का उचित निर्माण कहलाता है। अगर हम वाक्य में शब्दों को आगे पीछे डालेंगे तो वो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।